हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियाज़ लर्नर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 से लेसन 6 ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को कम्प्लीटली देखें, और वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इस टॉपिक में ह्यूमन रिसोर्सेज में हम आज कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, किन की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। व्हाट आर द ह्यूमन रिसोर्सेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन क्या होता है, किसे कहते हैं, और जानेंगे साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में कि आबादी जो है, हमारी जनसंख्या है, उसका वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है वर्ल्ड में और इंडिया में। साथ ही बात करेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या घनत्व के बारे में, और साथ ही ये जानेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लोकेशन है, वो किन कारणों से अफेक्ट होता है, किन बातों का उस पर प्रभाव होता है, उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मानव संसाधन क्या होता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज are the vital resources as they can discover, develop, enhance, utilize, convert, maximize other resources। मानव संसाधन जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी पृथ्वी जो है ये बहुत सारे तरह तरह के नेचुरल रिसोर्सेज से क्या है, एंडोव्ड है। और जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स हैं, वाटर है, वाइल्ड सॉइल है, लैंड है। But these resources are useful only in the presence of human beings. So we the human beings are very vital, resources very important. और ऐसा क्या है ह्यूमन बींग्स के पास? They use their intelligence, skill to convert or develop a natural resource into a useful product. लोग क्या कर सकते हैं? They can discover, develop, enhance, बढ़ा सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, अच्छी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज बढ़ा सकते हैं अदर रिसोर्सेज को। तो इसी तरह लोगों के पास क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ पीपल। लोग की जो काबिलियत है वही मदद करती है, विच हेल्प इन कन्वर्टिंग अ फिजिकल मटेरियल इनटू अ वैल्यूबल रिसोर्स। इस तरह से हैंस द रियल असेट ऑफ अ कंट्री इज इट्स हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल। तो इस तरह देश की जो हमारी रियल वास्तविक संपत्ति है, हमारी एसेट है, वो क्या है? देश की जनता है, लोग हैं। ऐसे लोग जो कि क्या है? हेल्दी हैं, एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, मोटिवेटेड हैं, ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं। तो ऐसे लोग हमारे लिए क्या हैं? एक संपत्ति के बराबर हैं, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट ने भी इन बातों पर ध्यान दिया और ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने मिनिस्ट्री बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से, HRD भी कहते हैं शॉर्ट में, इन शॉर्ट, विच वॉज क्रिएटेड इन 1985। 1985 में इसको बनाया गया था। और इसका पर्पस क्या था? टू इम्प्रूव पीपल्स स्किल, लोगों की स्किल्स को बढ़ाना, ट्रेंड करना लोगों को, ताकि वो देश के एक जो है एक योगदान कर सकें देश की अर्थव्यवस्था में। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम और जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, कि पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी वितरण है वो किस तरह से है। तो the way in which people are spread across the earth's surface is known as the pattern of population distribution। जनसंख्या के वितरण का जो एक पैटर्न है वो क्या है? वो ये दिखाता है कि अर्थ सरफेस पर लोग किस तरह से और कहाँ कहाँ पर लोकेट हैं, कहाँ कहाँ पर रिसाइड करते हैं, रहते हैं वो लोग। तो उसका जो पैटर्न है वो क्या है, जानेंगे इसके बारे में। वो कैसा है? एक्सट्रीमली अनइवन है। ये जो पैटर्न है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैसा है? पूरे विश्व में अनइवन है। ऐसा क्यों है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैटर्न, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमारा पूरा संसार है, दुनिया है, वर्ल्ड है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू डेंसली पॉपुलेटेड, मॉडरेटली पॉपुलेटेड एंड स्पेर्सली पॉपुलेटेड। चलिए जानते हैं इस बारे में
कि हमने किस तरह से पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग विश्व को इन 3 कैटेगरीज में रखा है, कौन से वो एरियाज हैं जो इन अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। बढ़ते हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसली पॉपुलेटेड, सम एरियाज आर moderately populated, some are sparsely populated. Which are the densely populated areas in the world? South and Southeast Asia, like the country China, Japan, Korea, India also, Pakistan, Bangladesh, Philippines, and Western Europe. यूरोप में देखेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन है, नीदरलैंड, बेल्जियम है, यूक्रेन है, फ्रांस है। और नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो एरिया हैं जैसे कि ग्रेट लेक एरियाज ऑफ यूएसए एंड कनाडा, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। तो वहीं मॉडरेटली पॉपुलेटेड की बात करें तो सेंट्रल यूएसए एंड चाइना, साउथ अफ्रीका एंड रशिया एंड सदर्न इंडिया, यानी कि पेनिनसुलर या डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया, ये कुछ एरियाज हैं जो कि मॉडरेटली पॉपुलेटेड यानी कि नॉर्मल पॉपुलेशन यहाँ पर देखी गई है। और वहीं हम बात करें बहुत ही न्यून आबादी यानी कि बहुत ही कम जनसंख्या वाले एरियाज़ हैं वर्ल्ड के, ट्रॉपिकल डेजर्ट एरियाज़ हैं और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं या हाई माउंटेन्स हैं, हाई लैटिट्यूड एरियाज़ हैं, ये सभी स्पेशली पॉपुलेटेड हैं। पोलर रीजन्स हैं, है ना, जैसे कि सहारा, कालाहारी डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, थार डेजर्ट है ना, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हैं। तो वहीं अंटार्कटिका, आर्कटिक रीजन्स के स्नो कवर्ड रीजन्स हैं, अमेज़न बेसिन है, कॉन्गो बेसिन है, ये सभी एरियाज स्पेशली यानी बहुत कम जनसंख्या यहाँ पर देखी गई है। इस तरह से हमने वर्ल्ड को पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग यानी कि जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग हमने 3 कैटेगरी में रखा है। और यानी कि घनी आबादी वाले कुछ जो एरियाज हैं, कुछ हैं जहाँ पर सामान्य आबादी है और कुछ हैं जहाँ पर बहुत कम आबादी है। तो हमने बात की पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो चलिए जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है बाय कॉन्टिनेंट, ये फिगर 6.1 आप देख सकते हैं कि प्रति 100 लोगों में, ऑफ एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड, प्रति 100 लोगों में यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट है एशिया, आप देख सकते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे होंगे। तो वहीं यूरोप में, अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका एंड ओशिनिया, इस तरह से हमने इन 100 लोगों में सभी लोगों को कॉन्टिनेंट वाइज अगर कैटेगराइज किया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ओशिनिया है, 1% लोग यहाँ पर रहते हैं, विश्व की आबादी का 1% लोग यहाँ पर हैं ओशिनिया में। तो वहीं 5% लोग नदर्न अमेरिका में और 8% लोग सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में। और यहाँ पर बात करें तो 13% लोग जो हैं अफ्रीका में, 12% यूरोप में और 61% के करीब लोग एशिया में हैं। यानी कि जो हमारा पूरा अर्थ सरफेस है, जैसा कि आपने पढ़ाई होगा कि 90% ऑफ द वर्ल्ड जो है वो 30% लैंड एरिया जो है हमारे पास अवेलेबल वहाँ पर रिसाइड करता है। और विश्व की जो आबादी है उसका 60% लगभग एशिया और अफ्रीका ने कवर कर रखा है। यानी कि हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो 10 देशों में ही आ जाती है। कौन से वो 10 देश हैं, जैसे कि फिगर 6.2 में आप देख सकते हैं, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ये वो 10 कंट्रीज़ हैं जो कि वर्ल्ड की बहुत बड़ी जनसंख्या को कंसिस्ट करती है, जिसमें नंबर 1 पर है चाइना। इसकी आबादी आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा, पॉपुलेशन इन मिलियन। तो ऐसे ही इंडिया विच इज़ ऑन द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, यूएसए थर्ड, देन इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन, जापान। यहाँ आप देख सकते हैं 0 से 200 के बीच में ये सारी कंट्रीज़ का जो है लगभग सभी का बार ग्राफ शो किया जा सकता है। यानी कि इन सभी 10 देशों की जो आबादी है वो 100 मिलियन के लगभग है। इसका मतलब देश की बहुत बड़ी विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है इन 10 देशों में बसती है। आगे हम बात कर रहे थे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। तो डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, DOP भी इसे शॉर्ट में कहते हैं, रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह पर या किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया पर, किसी पर्टिकुलर लैंड एरिया पर, तो वहाँ पर जो जनसंख्या रहती है, ठीक है, उसके घनत्व को, उसकी आबादी को हम वहाँ पर
घनत्व को कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, किस संख्या में लोग उस पर्टिकुलर लैंड एरिया पर रह रहे हैं। इसे इस तरह से भी हम मेज़र कर सकते हैं, जो कि एक्सप्रेस्ड किया जाता है डीओपी पर स्क्वायर किलोमीटर में। इसे मेज़र करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन अ पर्टिकुलर लैंड एरिया डिवाइडेड बाय टोटल लैंड एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द लैंड। तो इस तरह से हम इसको मेज़र कर सकते हैं डीओपी को, किसी भी पूरे वर्ल्ड के किसी भी एरिया का, किसी पर्टिकुलर सिटी या स्टेट या कंट्रीज़ का, या पूरे वर्ल्ड का भी। तो इस तरह एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो देखी गई थी वर्ल्ड में वो है 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। एंड अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो लिए गए थे आंकड़े भारत के, इंडिया के, उसके अकॉर्डिंग भारत की जो औसतन जनसंख्या घनत्व है वो है 382, यानी कि 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और नेक्स्ट जो है सेंसस वो 2000 प्रति 10 सालों के बाद लिए जाते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग 2021 में अब लिए जाएंगे। आगे हम बात करेंगे कौन से वो फैक्टर्स हैं। चलिए देखते हैं कौन से वो फैक्टर्स हैं जो जनसंख्या के वितरण को, डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। ये डिटरमाइन करते हैं कि जनसंख्या का घनत्व कहाँ पर ज़्यादा होगा। तो हमने इस तरह से इन सभी फैक्टर्स को दो कैटेगरीज में रखा है, ज्योग्राफिकल और ह्यूमन फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स यानी कि नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टोपोग्राफी यानी कि टेरन, यानी कि आप कह सकते हैं द काइंड ऑफ लैंड एरिया। ये भी डिटरमाइन करता है कि किस तरह से आबादी वहाँ पर बस सकती है। जैसे कि प्लेन एरियाज जो होते हैं ऑलमोस्ट ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रहते हैं रादर देन प्लेटोज और हाई माउंटेन्स। तो वहीं क्लाइमेट की बात कर लें तो जलवायु भी कैसी होनी चाहिए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करती हैं पॉपुलेशन को। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि कोल्ड और डेजर्ट रीजन्स जो होते हैं वो स्पेशली पॉपुलेटेड होते हैं, तो वहीं जो मानसून एरियाज़ हैं वो थिकली पॉपुलेटेड होते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी जो हैं हेल्प करते हैं और सपोर्ट करते हैं इस तरह से। तो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन भी काफ़ी प्रभावित करती है जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन को। तो वहीं जो सॉइल है, सॉइल भी कैसी होनी चाहिए, जो फर्टाइल सॉइल एरियाज़ होते हैं, फर्टाइल प्लेन्स हैं जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। तो वहीं डेजर्ट एरियाज़ हैं, माउंटेनियस एरियाज़ हैं, जहाँ पर लेस फर्टाइल सॉइल है, दे डू नॉट अट्रैक्ट द पीपल। वाटर सप्लाई शुड बी, वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द लाइफ, फॉर द पीपल्स, फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो वाटर कैसा होना चाहिए, वाटर सप्लाई भी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। और इसी तरह रिवर वैली रीजन्स जो होते हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं। और बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दे आर वेल्थ। जो हमारी पॉपुलेशन है वो लैक मिनरल डिपॉजिट्स के आसपास कम देखी गई है, और जहाँ पर कोल माइंस है, ऑयल रीजन्स हैं वर्ल्ड के, वो आसपास ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं। तो वहीं हम बात कर लें ह्यूमन फैक्टर्स की, तो कुछ फैक्टर्स हैं जैसे सोशल फैक्टर में देखें तो हमारे हेल्थ है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, ये सभी सोशल फैक्टर्स होते हैं। ये डिटरमाइन करते हैं दीज एरियाज हैविंग दीज फैसिलिटी, जो जिन एरियाज़ में ये फैसिलिटीज़ होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होती है। जैसे मुंबई ले लीजिए, दिल्ली है, बेंगलोर है हमारे इंडिया में। और बात करें कल्चरल फैक्टर्स की, तो कल्चरल और रिलीजियस फैक्टर्स भी ह्यूमन सेटलमेंट को अफेक्ट करते हैं, इनका भी बहुत गहरा प्रभाव होता है। जैसे कि वाराणसी है, वेटिकन सिटी है, अमृतसर है, तो यरूशलेम है, ये कुछ वर्ल्ड की रिच सिटीज़ हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स को देख लें तो इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक कंडीशन या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली इंडिया में, जापान में ओसाका है, यूएसए में न्यूयॉर्क है, तो ये कुछ थिक पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं, और इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण ही, फेवरेबल इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण ही ये ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं। तो इस तरह हमने पार्ट 1 में सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। पार्ट 2 के लिए वेट कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।